हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। सेशन कैसा रहता है, सेशन के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोग कितना स्कोर करते हैं, अपने स्कोर को भी मेंशन करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रिस्पॉन्स करिए। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, रिस्पॉन्स करिए। क्रेडेंशियल की करेक्ट नहीं है, डेबोनायर की करेक्ट नहीं है, डिस्पिकेबल की करेक्ट नहीं है, या फिर डेसिमिनेट की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, ध्यान रखना मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा जा रहा है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। डेसिमिनेट की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। ओके, इसकी मीनिंग होती है प्रचार करना। ओके, करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए। DISSEMINATE। डेसिमिनेट में डबल एस आएगा, DISSEMINATE। मीनिंग होती है प्रचार प्रसार करना। ओके, क्रेडेंशियल की स्पेलिंग करेक्ट है, डेबोनायर की स्पेलिंग करेक्ट है, डिस्पिकेबल की स्पेलिंग करेक्ट है। ओके, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछा जा रहा था, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेलिंग। इरकाउंसिलेबल की करेक्ट स्पेलिंग बताना है। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा, या फिर डी राइट होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। मीनिंग इसकी होती है बेमेल। ओके, या फिर आप कह सकते हैं कट्टर विरोधी। कट्टर विरोधी। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ध्यान रखना ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, IRRECONCILAVLE। ओके, IRRECONCILAVLE। मीनिंग इसकी होती है बेमेल या कट्टर विरोधी। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच इज द करेक्ट स्पेलिंग। कॉन्टिनेंट्स की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा, या फिर डी राइट होगा। कॉन्टिनेंस। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ध्यान रखना ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, COUNTENANCE। कॉन्टिनेंस। ओके, COUNTENANCE। इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन वी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए। इंस्केप इंस्ट्रेस आर द टर्म्स गिवन बाई। इंस्केप इंस्ट्रेस टर्म किसके द्वारा दिए गए, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ड्सवर्थ, शेले, शेक्सपियर, GM हॉपकिंस। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो GM हॉपकिंस इज द राइट आंसर। ओके, इंस्केप इंस्ट्रेस टर्म जो हैं GM हॉपकिंस के द्वारा दिए गए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच कैरेक्टर इन किंग लियर assumes a disguise to continue to serve Lear, though Lear has
वैनिस्ड हिम। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ध्यान रखना, कैंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को रिस्पॉन्स करिए। एडगर इन किंग लियर स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ पुअर टॉम, पुअर जॉन, पुअर लियर, नन ऑफ दीज। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ध्यान रखना, एडगर इन किंग लियर स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ पुअर टॉम। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए। पीपल हु आर आवर्स डैश हार्ड वर्क जनरली डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। यहां पर प्रेपोजिशन फिलअप करना है। आवर्स के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? ऑफ, इन, फॉर, टू। क्वेश्चन नंबर 7 रिस्पॉन्स करिए। पीपल हु आर आवर्स डैश हार्ड वर्क जनरली डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। 7 को रिस्पॉन्स करिए। 7 की बात करें तो आवर्स के बाद प्रेपोजिशन टू आता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए। Who shares his love for Gondril and Regan in King Lear? Edgar, Edmund, Kent, none of these. Responsibility. Question number 8. Who shares his love for Gondril and Regan in King Lear? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें एडमंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एडमंड। क्वेश्चन नंबर 9 को रिस्पॉन्स करिए। इन व्हिच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज द बॉय ऑफ बिनेंडर अफेक्टेड बाय म्यूटिनेस। रिस्पॉन्स करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या होगा? रुथ, माइकेल, प्रेल्यूड, रिक्लूज। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ध्यान रखना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, प्रेल्यूड। प्रेल्यूड जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जी का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो 1805 में कंप्लीट होता है, 1850 में पब्लिश होता है। टोटल इसमें 14 बुक्स हैं। ओके, इसका सब टाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, प्रेल्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स करिए। कैम्ब्रिज इज द ब्रिटिश यूनिवर्सिटी व्हिच अपीयर्स इन वर्ड्सवर्थ। कैम्ब्रिज जो है ब्रिटिश यूनिवर्सिटी है। विलियम वर्ड्सवर्थ जी का कौन सा वर्क कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से संबंधित है? रिस्पॉन्स करिए। प्रेल्यूड, रुथ, लिरिकल बैलाड्स, टिंटरनवे। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो वंस अगेन प्रेल्यूड इज द राइट आंसर। ओके, लिरिकल बैलाड्स 1798 में आता है। ओके, टोटल इसके 4 एडिशन आते हैं। ओके, फर्स्ट एडिशन 1798, सेकेंड 1800 जिसे प्रेफेस टू लिरिकल बैलाड्स के नाम से जाना जाता है, थर्ड एडिशन 1802,
4th एडिशन 1805। ध्यान रखना, टोटल इसमें 23 पोएम्स हैं। ओके, 4 जो पोएम्स हैं, 4 पोएम्स बाय एस.टी. कॉलरिज। ओके, बाय एस.टी. कॉलरिज। 19 पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ। ओके, बाय वर्ड्सवर्थ। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्रेल्यूड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 को रिस्पॉन्स करिए। मिसोजिनिस्ट इज, मिसोजिनिस्ट क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होगी? ए हेटर ऑफ मेल्स, ए हेटर ऑफ सेंट्स, ए हेटर ऑफ वुमेन काइंड, या ऑप्शन डी ए हेटर ऑफ लर्निंग और रीजनिंग। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ध्यान रखना, मिसोजिनिस्ट हेटर ऑफ वुमेन काइंड कहलाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, हेटर ऑफ लर्निंग और रीजनिंग ये मिसोलॉजिस्ट कहलाता है, MISOLOGIST, मिसोलॉजिस्ट। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। मिसोजिनिस्ट, हेटर ऑफ वुमेन काइंड, मिसोलॉजिस्ट, हेटर ऑफ लर्निंग एंड रीजनिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 को रिस्पॉन्स करिए। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, व्हाट हैपेंस विद द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच? रिस्पॉन्स करिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में क्या बदलाव किया जाता है? रिस्पॉन्स करिए। नेवर चेंज, चेंजेस, ओमिटेड, नन ऑफ दीज। 12 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ध्यान रखना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नेवर चेंजेस। 12 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 13 को रिस्पॉन्स करिए। इफ ए वर्ड हैज मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग इट इज, यदि किसी वर्ड की एक से ज़्यादा मीनिंग होती हैं तो उसे क्या बोलेंगे? क्लियर, एग्जैक्ट, प्रिसाइज, एम्बिग्यूअस। 13 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, यदि कोई वर्ड है जिसकी एक से अधिक मीनिंग होती हैं, एम्बिग्यूअस कहलाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 13 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 14 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 14, नरेशन से क्वेश्चन है, द ऑफिसर सेड टू द टाइपिस्ट टाइप दिस लेटर इमीडिएटली। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, ध्यान रखना, ऑफिसर ने टाइपिस्ट से कहा है तो रिक्वेस्ट तो ऑफिसर करेगा नहीं, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ओके, क्योंकि सेंटेंस जो है इम्परेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर टोल्ड भी नहीं होगा। ओके, ऑफिसर जो है टाइपिस्ट को क्या करेगा? ऑर्डर देगा। ओके, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 14 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 15 को रिस्पॉन्स करिए। स्केप गोट इज, स्केप गोट से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर्स, या ऑप्शन बी ए पर्सन हु इज प्रेज्ड फॉर द मिस्टेक्स व्हिच ही कमिट्स, या ऑप्शन सी ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स व्हिच ही कमिट्स, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। 15 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो स्केप गोट क्या होता है? ध्यान रखना, अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 15 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 16 को रिस्पॉन्स करिए। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज, इसकी मीनिंग क्या होगी? बैडली पनिशमेंट, बॉडली पनिशमेंट, साउल पनिशमेंट, हार्ट पनिशमेंट, रिलेटिव पनिशमेंट। 16 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, ध्यान रखना, कॉर्पोरल पनिशमेंट मीन्स होता है बॉडली पनिशमेंट, शारीरिक दंड, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 17 को रिस्पॉन्स करिए। द एंटोनिम ऑफ एडेक, एडेक का एंटोनिम क्या होगा? सेइंग, मैक्सिम, हेरेसी, मोटो। ध्यान रखना है, अपोजिट बताना है एडेक का। 17 की बात करें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 18 को रिस्पॉन्स करिए। एरर फाइंड आउट करना है। मार्क द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर, इफ देयर इज नो एरर मार्क डी। ओके, यह सेंटेंस लग रहा है ओके है, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नो एरर। हु डू यू थिंक आई एम, नो एरर। रिस्पॉन्स करिए। पार्ट ए में एरर है, बी में है, सी में, या फिर डी है, नो एरर। 18 की बात करें तो ध्यान रखना, सेंटेंस ओके, सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, डी। नेक्स्ट 19 को रिस्पॉन्स करिए। रिक्वायम इज, रिक्वायम क्या है? प्रेयर फॉर द सिक, प्रेयर फॉर द पुअर, प्रेयर फॉर द इंजर्ड, प्रेयर फॉर द डेड। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 19, रिक्वायम की मीनिंग क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो ध्यान रखना, रिक्वायर की मीनिंग होती है प्रेयर फॉर द डेड, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 20 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा, या फिर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो ध्यान रखना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वी ऊ ए ड्यूटी टू आवर मदरलैंड, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 21 को रिस्पॉन्स करिए। थियोक्रेसी इज, थियोक्रेसी क्या होता है? रिस्पॉन्स करिए। किस प्रकार की गवर्नमेंट को थियोक्रेसी कहा जाता है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। अ गवर्नमेंट बाई पॉलिटिकल लीडर्स, या ऑप्शन बी गवर्नमेंट बाई क्रिमिनल्स, या ऑप्शन सी ए गवर्नमेंट बाई रिलीजियस लीडर्स, या ऑप्शन डी ए गवर्नमेंट बाई इमेच्योर लीडर्स। 21 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो ध्यान रखना, थियोक्रेसी
ए गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। शिष्टा इज, शिष्टा की मीनिंग क्या होगी? ऑप्शन ए पीरियड फॉर रेस्ट ऑफ स्लीप आफ्टर डिनर, या ऑप्शन बी पीरियड ऑफ रेस्ट फॉर स्लीप आफ्टर ब्रेकफास्ट, पीरियड फॉर रेस्ट और स्लीप आफ्टर लंच ब्रंच, या ऑप्शन डी पीरियड ऑफ रेस्ट और स्लीप आफ्टर लंच। रिस्पॉन्स करें शिष्टा। शिष्टा से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 22 की बात करें, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शिष्टा क्या होता है? पीरियड ऑफ रेस्ट और स्लीप आफ्टर लंच। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 23 को रिस्पॉन्स करिए। चेंज द वॉइस, वॉइस को चेंज करना है। माई फ्रेंड हैज नेवर बीन बीटन इन चेस। रिस्पॉन्स करिए। इसका वॉइस चेंज करना है। ये जो सेंटेंस है ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा, या फिर डी नन ऑफ द एबव। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो ध्यान रखना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नो वन हैज बीटन माई फ्रेंड इन चेस। ओके, 24 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट इज असाइड? असाइड क्या है? असाइड के विषय में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। 24 क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, असाइड, तो असाइड के संबंध में ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एड्रेस्ड इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर। 24 का ऑप्शन ए राइट होगा। ट्वेंटी 25 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट preposition to fill in the blank space. Response immediately. 25 को रिस्पॉन्स करिए। डिस्क्रिमिनेशन के बाद कौन सा प्रेपोजिशन फिलअप किया जाएगा? टू, विथ, इन, नन। 25 क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, ध्यान रखना, डिस्क्रिमिनेशन के बाद इन प्रेपोजिशन फिलअप किया जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फॉर्म विल नॉट बी टॉलरेटेड। 26 को रिस्पॉन्स करिए। डर्ज मीन्स, डर्ज की मीनिंग क्या होगी? ए सॉन्ग ऑफ वेडिंग, ए सॉन्ग ऑफ प्लीजर, ए सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, ए सॉन्ग ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 26। 26 की बात करें, डर्ज मीन्स होता है ए सॉन्ग ऑफ ग्रीफ। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ट्वेंटी 27 को रिस्पॉन्स करिए। मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। बैलेड, ए पोएम इन वर्स विच टेल्स ए स्टोरी। लिमरिक, ए ह्यूमरस वर्स ऑफ 5 लाइन्स। लिरिक, ए शॉर्ट पोएम विच एक्सप्रेसेस इमोशन एंड फीलिंग्स। कपलेट, 2 कंसेक्यूटिव लाइन्स दैट राइम। रिस्पॉन्स करिए। ऑल आर करेक्ट, द फर्स्ट 2 आर करेक्ट, या ऑप्शन सी द लास्ट 2 आर करेक्ट, या ऑप्शन डी नो ऑप्शन इज करेक्ट।
27 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, ध्यान रखना। वैलिड ए पोएम इन वर्स व्हिच टेल्स ए स्टोरी। ऑप्शन ए मैच है, ओके। लिमरिक ए ह्यूमरस वर्स ऑफ 5 लाइन्स जिसकी राइमिंग स्कीम होती है डबल ए डबल वी ए, ओके। लिरिक क्या होती है? शॉर्ट पोएम होती है जो किसी इमोशन को, फीलिंग को प्रेजेंट करती है। कपलेट में 2 लाइन्स होती हैं, ओके। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑल आर करेक्टेड, ओके। 27 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 28 को रिस्पॉन्स करिए। लाइफ इज ए टेडियस एज ए ट्वाइस टोल्ड टेल वैक्सिंग द डल ईयर शीन। रिस्पॉन्स करिए। लाइफ इज एज टेडियस एज ए ट्वाइस टोल्ड टेल वैक्सिंग द डल ईयर ऑफ ए ड्राउजी मैन। इस लाइन को कौन बोलता है? रिस्पॉन्स करिए। ध्यान रखना, ये जो लाइन है किंग जॉन की है, जो एक्ट 3 सीन 4 में अपीयर होती है। इसका स्पीकर कौन है? 28। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। 28 की बात करें तो ध्यान रखना, लेविश इज द राइट आंसर। इस लाइन को लेविश अटर करता है किंग जॉन में एक्ट 3 सीन 4, ओके। नेक्स्ट 29 को रिस्पॉन्स करिए। लॉन्गिंग फॉर समथिंग पास्ट इज। रिस्पॉन्स करिए। होपिंग फॉर लास्ट, मेडोलिज्म, प्लेजेंट लॉन्गिंग, नॉस्टैल्जिया। 29 को रिस्पॉन्स करिए। लॉन्गिंग फॉर समथिंग पास्ट, बीते हुए पल को याद करना क्या कहलाता है? 29 नॉस्टैल्जिया। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ओके। नॉस्टैल्जिया क्या होती है? बीते हुए पल को याद किया जाता है, जैसे कि पहले की होली बहुत अच्छी होती थी, पहले की दिवाली बहुत अच्छी होती थी, ओके। तो ध्यान रखना, नॉस्टैल्जिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को रिस्पॉन्स करिए। हियर इज द लिस्ट ऑफ पॉपुलर सीन्स दैट अपीयर्स इन वन ऑफ शेक्सपियर प्लेज, इन व्हिच प्ले डू दे अपीयर। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कुछ सीन दी गई हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि किस प्ले की ये सीन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। द फेंसिंग सीन, प्ले विथ इन द प्ले सीन, ग्रेव डिगर सीन, द ननरी सीन, ओके, द क्लोजेट सीन। ये सभी सीन किस प्ले में आते हैं? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 30। द फेंसिंग सीन, प्ले विद इन प्ले सीन, ग्रेव डिगर सीन, द ननरी सीन, द क्लोजेट सीन। ये सभी जो सीन हैं, ध्यान रखना, हैमलेट की हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ओके। ध्यान रखना, हैमलेट क्या है? ग्रेट ट्रेजेडी है। थर्टी का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 को रिस्पॉन्स करिए। द सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन स्पीच एंड राइटिंग इज नोन एज। क्या हो जाएगा? फिक्शन, लैंग्वेज, डायलेक्ट, डिक्शन। वर्ड्स का किसी भी स्पीच में अरेंजमेंट, सिलेक्शन क्या कहलाता है? फिक्शन, लैंग्वेज, डायलेक्ट, डिक्शन।
तो डिक्शन इज द राइट आंसर। 31 का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 32 को रिस्पॉन्स करिए। अंडरस्टैंडमेंट इज, अंडरस्टैंडमेंट की मीनिंग क्या होगी? रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी नन ऑफ द एबव। 32 की बात करें, ध्यान रखना अंडरस्टेटमेंट के संबंध में ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग एज बीइंग स्मॉलर और लेस गुड देन इट इज रियली। ओके, यदि कोई वस्तु वास्तविकता में उसकी वास्तविकता को कम करके बताना अंडरस्टेटमेंट कहलाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ओवर स्टेटमेंट। ओके, तो 32 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। किसी भी वस्तु को कम शब्दों में बयां करना अंडरस्टेटमेंट कहलाता है। 33 को रिस्पॉन्स करिए। द सिंगुलर ऑफ डाटा इज, डाटा का सिंगुलर क्या होगा? डेटम, डेटाज, डेटेज, डेट। 33 की बात करें तो डाटा का सिंगुलर क्या हो जाएगा? डेटम। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 34 को रिस्पॉन्स करिए। द नेम ऑफ द कोटेग ऑफ माइकल इज, माइकल के कोटेग का क्या नाम है? द लाइट स्टार, द मॉर्निंग स्टार, द इवनिंग स्टार या फिर नन ऑफ दीज। 34 इजी क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। माइकल एक पेस्टोरल पोएम है। माइकल के कोटेग का नाम इवनिंग स्टार है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 35 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ प्रेल्यूड, प्रेल्यूड का सबटाइटल क्या है? 35 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। प्रेल्यूड की बात करें तो ध्यान रखना विलियम वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिखा गया ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो 1850 में कंप्लीट होता है। 1805 में कंप्लीट होता है, 1850 में पब्लिश होता है। ओके, टोटल इसमें 14 बुक्स हैं जिसका सब टाइटल है द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना 1805 में कंप्लीट होता है, 1850 में ये पब्लिश होता है इनकी मृत्यु के बाद। नेक्स्ट 36 को रिस्पॉन्स करिए। आई हैव ए मैन्स माइंड बट ए वोमेन्स माइट हु सेज, इस लाइन को कौन बोलता है? ब्रूटस वाइफ पोर्सिया, सीजर्स वाइफ कैलिफोर्निया, ऑरलैंडोज वाइफ रोजालिंड या फिर नन ऑफ द एबव। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। आई हैव ए मैन्स माइंड बट ए वोमेन्स माइट, इस लाइन को कौन बोलता है? 36 की बात करें, ध्यान रखना ब्रूटस वाइफ पोर्सिया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 36 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द यंगर राइजेज व्हेन द ओल्ड डोथ फॉल हु अटर्स, इस लाइन को कौन बोलता है? कॉर्डेलिया, प्रोस्पेरो, ड्यूक, एडमंड। 37 द यंगर राइजेज व्हेन द ओल्ड डोथ फॉल। 37 की बात करें, ध्यान रखना एडमंड बोलता है इस लाइन को। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 38 को रिस्पॉन्स करिए। इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ कॉल्स ए चाइल्ड बेस्ट
फिलोसफर माइटी प्रॉफिट शेयर ब्लेस्ड। रिस्पॉन्स करिए। 38 की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। इन व्हिच पोएम वर्ड्सवर्थ कॉल्स, किस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ जी कहते हैं कि ए चाइल्ड बेस्ट फिलोसफर माइटी प्रॉफिट शेयर ब्लेस्ड। 38 की बात करें, ध्यान रखना ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ओड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें टोटल कितने स्टेंजा हैं और ये वर्क पब्लिश कब होता है। नेक्स्ट 39 को रिस्पॉन्स करिए। वर्ड्सवर्थ सेटल डाउन with his sister Dorothy and Coleridge at the Alfoxden, but for the last 50 years of his life lived first at Dove Cottage, Grasmere and finally वर्ड्सवर्थ जी कहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं? रिडल माउंट, अल्फॉक्सडेन अगेन, रोजमेयर या फिर नन ऑफ दीज। 39 की बात करें, ध्यान रखना अधिकतर विलियम वर्ड्सवर्थ जी अपने जीवन के अंतिम दिन रिडल माउंट में व्यतीत करते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रिडल माउंट। 40 को रिस्पॉन्स करिए। कॉलरिज वाज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन इन बायोग्राफिया लिटरेरिया, प्रल्यूड, लिरिकल बैलाड्स, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 40 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो ध्यान रखना ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बायोग्राफिया लिटरेरिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पैसेज है, आप लोग पैसेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 45 तक पैसेज से आंसर करना है। When people accept additional responsibility, they are actually giving themselves a promotion. Responsible behavior is to accept accountability that represents maturity. Acceptance of responsibility is reflection of our attitude and the environment we operate in. Most people are quick to take credit for what goes right, but very few would readily accept responsibility when things go wrong. A person who does not accept responsibility is not absolved from being responsible. Your objective is to कल्टिवेट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्टी 41 को रिस्पॉन्स करिए। द वर्ड यूज्ड फॉर फ्रीड फ्रॉम एनी क्वेश्चन ऑफ गिल्ट, इसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? फ्रीड फ्रॉम एनी क्वेश्चन ऑफ गिल्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ, कल्टिवेट, बीइंग रिस्पॉन्सिबल या अजोल्ड फ्रॉम। 41 को रिस्पॉन्स करिए। 41 की बात करें, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। 42 को रिस्पॉन्स करिए। टू एक्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी इज, 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर,
ए सिंबल ऑफ मैच्योरिटी, अब्जॉर्व्ड फ्रॉम बीइंग रिस्पॉन्सिबल, या ऑप्शन डी रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंट। 42 की बात करें, ध्यान रखना ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ए रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। नेक्स्ट 43 को रिस्पॉन्स करिए। द सुटेबल टाइटल इज, पैसेज का सुटेबल टाइटल क्या है? रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, अकाउंटेबिलिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। 43 क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द एंटोनिम ऑफ रिजेक्शन इज इन दिस पैराग्राफ। पैराग्राफ में जो वर्ड है रिजेक्शन, इसका एंटोनिम क्या होगा? एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल्टीवेट, अब्जॉर्व्ड। ध्यान रखना, रिजेक्शन मीन्स होता है खारिज कर देना, कैंसिल कर देना। एक्सेप्टेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फोर्टी 45 को रिस्पॉन्स करिए। द वर्ड फॉर मैनर ऑफ एक्टिंग आर कंट्रोलिंग योर सेल्फ, इसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? मैनर ऑफ एक्टिंग आर कंट्रोलिंग योर सेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिहेवियर, मैच्योरिटी, या फिर प्रमोशन। 45 क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 45 ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बिहेवियर, स्वभाव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 46 को रिस्पॉन्स करिए। कर्नल होप अपीयर्स इन द जॉय व्हाइल जॉन विल्डर हु इज एन अनइमेजिनेटिव हॉट टेम्पर्ड मैन अपीयर्स इन। ध्यान रखना, कर्नल होप नाम का करेक्टर जॉय में आता है। जॉन विल्डर जो एक अनइमेजिनेटिव हार्ट टेम्पर्ड मैन है, ये कहाँ पर अपेयर होते हैं? ए फैमिली मैन, द एल्डेस्ट सन, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, नन ऑफ दीज। रिस्पॉन्स करिए। 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ए फैमिली मैन। ध्यान रखना, जॉन विल्डर नाम का करेक्टर ए फैमिली मैन में आता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो 1906 में आता है। ध्यान रखना, ये फर्स्ट ट्रायलॉजी का फर्स्ट नॉवेल है। ओके, जो 1906 में आता है। नेक्स्ट 47 को रिस्पॉन्स करिए। द क्लास कॉन्शियस प्रेजुडाइस ऑफ एन ओल्ड इंग्लिश बैरोनेट फैमिली अगेंस्ट द मैरिज बिटवीन द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली एंड द सर्विंग मेड इज द थीम ऑफ। रिस्पॉन्स करिए। 47 द क्लास कॉन्शियस प्रेजुडाइस ऑफ एन ओल्ड इंग्लिश बैरोनेट फैमिली अगेंस्ट द मैरिज बिटवीन द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली एंड द सर्विंग मेड इज द थीम ऑफ। किसकी थीम है ये? 47 की बात करें, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर है, एल्डेस्ट सन लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, द एल्डेस्ट सन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बड़ी आसानी से इसको हम एग्जाम में फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, 48 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच टू पोएम्स ऑफ मिल्टन आर कंपेनियन पीस। मिल्टन जी की कौन सी दो पोएम है जो कंपेनियन पोएम कहलाती हैं? एल एलिग्रो इल पेंसरेशो,
पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड, कॉमर्स एंड लिसिडास, या फिर नन ऑफ द एबव? आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एल एलिग्रो एंड इल पेंसरेसो इज द राइट आंसर। ओके, पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन जी का एपिक है जो 1658 में लिखना प्रारंभ किया जाता है, 1665 में ये कंप्लीट होता है, 1667 में पब्लिश होता है 10 बुक्स के साथ। फाइनली इसका पब्लिकेशन 1674 में होता है 12 बुक्स के साथ। ओके, ध्यान रखिएगा। पैराडाइज रिगेन्ड जो इसका सिक्वल है 1671 में आता है, 1671 में। कॉमर्स मिल्टन जी का मास्क है जो 1634 में कंपोज किया जाता है। लिसिडास मिल्टन जी के पेस्टोरल एल्जी है जो एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखी जाती है 1637 में, और ये 1638 में पब्लिश होती है। ध्यान रखना मोनोडी है। कैसी एल्जी है ये? पेस्टोरल एल्जी है, 1637 में लिखी जाती है, 1638 में पब्लिश होती है। किसकी मृत्यु पर लिखी जाती है? एडवर्ड किंग। ओके, नेक्स्ट 49 को रिस्पॉन्स करिए। मिल्टन वाज बर्न ऑन, मिल्टन का जन्म कब हुआ था? रिस्पॉन्स करिए। इजी वन क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 को होता है। ओके, और इनकी जो मृत्यु है 8 नवंबर, ओके, 8 नवंबर 1674 को होती है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 9 दिसंबर 1608। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मिल्टन जी किस ईयर में टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को रिस्पॉन्स करिए। हु अपोज द लाइसेंसिंग एक्ट 1643? 50 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मिल्टन। मिल्टन इज द राइट आंसर। ओके, डायरेक्शन देख लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। विच डैश डिस्प्ले डिस्टिंक्ट preferences for different colors but are also sensitive to ultraviolet light। 51 को रिस्पॉन्स करिए। यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा? ओनली, नॉट ओनली, ओनली डू, कैन ओनली। 51 क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, ध्यान रखना, नॉट ओनली फिलअप किया जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बीज नॉट ओनली डिस्प्ले डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेज फॉर डिफरेंट कलर्स बट आल्सो, क्योंकि सेंटेंस में बट आल्सो का यूज हुआ है। ओके, तो नॉट ओनली बट आल्सो का ही यूज होता है। 51 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 52 को रिस्पॉन्स करें। जुपिटर डैश द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इजी वन क्वेश्चन है। लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, जो कि सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पूर्व आर्टिकल द भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी? इज। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 53 को रिस्पॉन्स करिए। व्हेन शुगर डैश टू ईस्ट द फर्मेशन टेक्स प्लेस, क्या आएगा? बाय एडिंग, एडिंग, इट इज एडेड या इज एडेड। ध्यान रखना, 53 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इज एडेड। व्हेन शुगर इज एडेड टू ईस्ट द फर्मेशन टेक्स प्लेस। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 54 को रिस्पॉन्स करिए।
द ओवरऑल efficiency of a system can be dash that of its weakest element. 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो ध्यान रखना ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नो ग्रेटर देन। फिफ्टी 55 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 55, एट एग्रीकल्चरल स्टेशंस मैनी टाइप्स ऑफ ग्रास आर ग्राउंड डैश वेरियस कंडीशंस। 55 को रिस्पॉन्स करिए। यहां पर क्या फिलअप किया जाएगा? अंडर, अंडरनीथ, विलो या फिर विनीथ। 55 क्वेश्चन नंबर 55 को रिस्पॉन्स करिए। 55 की बात करें ध्यान रखना यहां पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यहां पर अंडर फिलअप किया जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 56 को रिस्पॉन्स करिए। नाइट्रिक एसिड डैश कॉपर टू गिव ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहां पर क्या फिलअप किया जाएगा? ऑन रिएक्टिंग विथ, रिएक्टिंग टू, रिएक्ट्स विथ या इज रिएक्टिंग विथ। 56 क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें ध्यान रखना ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, रिएक्ट्स विथ। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ कॉपर टू गिव ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 57 को रिस्पॉन्स करिए। द सैचुरेटेड फैट इन डेयरी फूड्स इज थॉट डैश ए फैक्टर इन हार्ट डिसीज। क्या फिलअप किया जाएगा? यहां पर रिस्पॉन्स करिए। 57 की बात करें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, टू बी। यहां पर टू बी फिलअप किया जाएगा। 58 को रिस्पॉन्स करिए। रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड increasingly in industry as they can work on large jobs faster or more precise and। क्या फिलअप किया जाएगा यहां पर? 58 को रिस्पॉन्स करिए। 58 की बात करें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, डोंट टायर इजली। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 को रिस्पॉन्स करिए। मैनी प्लांट्स कैन ग्रो इन वाटर विदाउट एनी सॉइल डैश न्यूट्रिएंट्स आर एडेड। क्या फिलअप किया जाएगा? 59 को रिस्पॉन्स करिए। 59 की बात करें ध्यान रखना एज लॉन्ग एज, यहां पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 को रिस्पॉन्स करिए। मैनेजमेंट डैश एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एन इंटरप्राइज। क्वेश्चन नंबर 60 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कैन बी डिफाइंड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 61 को रिस्पॉन्स करिए। अकम्प्लिश मीन्स
अकम्प्लिस की मीनिंग क्या होगी? एसोसिएट इन क्राइम, लीडर, स्किल्ड वर्कर या फिर एनिमी। इजी है बट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अकम्प्लिस मीन्स होता है सह अपराधी या अपराध में साथ देने वाला। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा रहा प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।